हेलो स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीट कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट सिलेंडर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी हॉलो सिलेंडर की, और उस हॉलो सिलेंडर के इक्वेशन को एज अ रेफरेंस लेकर के हम आज हीट कंडक्शन जो कंपोजिट सिलेंडर में है उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल होगा। बट हम आपसे यही कहेंगे कि चाहे कोई भी डेरिवेशन हो, रेक्टेंगल का हो, सिलेंडर का हो, स्फीयर का हो, आप बहुत ध्यान से यहाँ पर भी समझें और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि कोई ना कोई तो एग्जाम में आएगा ही। तो आपको कोई ना कोई जो आने वाला है उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम कंपोजिट सिलेंडर के फिगर की थोड़ा बात करें तो यहाँ पे फिगर में एक कंपोजिट सिलेंडर है जिसमें यहाँ पे दो सिलेंडर हैं, एक है के ए थर्मल कंडक्टिविटी का और एक है के बी थर्मल कंडक्टिविटी का। तो कंपोजिट हो गया ना। अब क्या है, जो इसके पहले वाला हॉलो सिलेंडर था वहां पर हमने सिलेंडर को सिर्फ एज अ कंडक्शन कंसीडर किया था, हीट ट्रांसफर। बट यहाँ पर हम कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों टाइप्स के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को कंसीडर करेंगे। जैसे समझिए, ध्यान से सुनिए। इस सिलेंडर के अंदर एक हॉट फ्लूइड है, तो जो हॉट फ्लूइड है इस सिलेंडर की सरफेस के कांटेक्ट में है, तो कन्वेक्शन होगा। फिर उस कन्वेक्शन होने के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच एच एफ है। एच फॉर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, यहाँ सफिक्स में जो एच लिखा है हॉट, और एफ का मतलब फ्लूइड। इसी तरीके से इसका टेम्परेचर क्या होगा, टी एच एफ। फिर आती है सिलेंडर की बॉडी जो कि सॉलिड है, यहाँ पर कंडक्शन होगा। फिर दूसरा सिलेंडर है वो भी सॉलिड है, यहाँ पर भी कंडक्शन होगा। फिर इस सॉलिड बॉडी से बाहर मान लीजिए एयर फ्लो हो रही है, तो वहां पर कन्वेक्शन होगा जो कि कोल्ड फ्लूइड होगा, तो उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच सी, सी फॉर कोल्ड फ्लूइड। और इसी तरीके से उसका टेम्परेचर। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेंडर की जो सबसे पहली वाली सरफेस होगी वहां तक की रेडियस R1, फिर बीच में R2 और फिर आउटर सरफेस की रेडियस R3। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन THF से T1, T2, T3, TCF होगा। तो यहाँ पर जो कंडक्शन होगा के और के में, उसका एक्सप्रेशन जो निकाला है वो प्रीवियस वीडियो में ही निकाला है। बाकी जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है उसका भी वीडियो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, आपको सिंपली इसी चैनल में मिल जाएगा, उसको जाकर के समझे। और फिर अब हम लोग इसको 4 स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो स्टडी स्टेट कंडीशन पे होगा। मींस जो हीट फ्लो रेट है वो सभी से इक्वल होगा। जब सभी से इक्वल होगा तो क्या होगा, जब कन्वेक्शन होगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और जो दो सिलेंडर में कंडक्शन होगा वो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगेगा। बिल्कुल क्लियर। और इसका हम आपको फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से क्या फॉर्मूला होता है वो प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर हम इक्वल हीट ट्रांसफर की बात करें तो पहले Q इक्वल्स टू हॉट फ्लूइड से सिलेंडर ए की सरफेस पे, तो हॉट फ्लूइड से हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच एच एफ। फिर ठीक है, एरिया, रेडियस क्या है R1, तो 2 पाई R1L, ये हो गया सिलेंडर का एरिया। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T हॉट फ्लूइड और माइनस सिलेंडर की पहली सरफेस का टेम्परेचर T1, किसके बराबर होगा। इसको अगर हम इक्वल कर दें, ये सारे हीट ट्रांसफर बराबर होंगे। मींस यहां से लेकर के बाहर तक स्टडी स्टेट कंडीशन पे होंगे। तो पहला तो हो गया आपका कन्वेक्शन का। फिर कंडक्शन का निकालते हैं। क्या हमने निकाला था अभी, अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखें तो के 2 पाई L। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T1 से T2, T1 से T2 सिलेंडर ए के लिए, तो आपने ए लिख दिया, अपॉन ln R2 अपॉन R1। तीसरा देखते हैं हीट ट्रांसफर, के बी 2 पाई L, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T3 अपॉन ln R3 अपॉन R1। ये सिलेंडर बी के लिए है, तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी डी आ गई। और फिर इसके बाद लास्ट में सिलेंडर बी की सरफेस से कोल्ड फ्लूइड के बीच में, तो हीट ट्रांसफर बेटा कोफिशिएंट HCF। फिर इसके एरिया 2 पाई, यहाँ तक है रेडियस R3 और L, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T3 माइनस TCF, T3 माइनस TCF। ये चारों हीट ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तो अब हम टेम्परेचर के फॉर्म में इसको टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्म में निकलेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि सारे डेरिवेशन को ध्यान से समझिए। अब अगर यहाँ से हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, THF माइनस T1। ध्यान से देखिए, THF माइनस T1 इक्वल्स टू Q अपॉन ई टर्म आ जाएगा। बिल्कुल, Q अपॉन क्या आएगा, HHF 2 पाई R1L। इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 मान लिया। फिर यहां से क्या आएगा, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू Q अपॉन क्या आएगा, 2 पाई L तो नीचे आ जाएगा, तो हमने क्या किया, के ए 2 पाई
एल अपॉन ये ln R2 अपॉन R1 क्यू के नीचे, फिर T2 माइनस T3 इक्वल्स टू Q अपॉन KB 2 बाई L ln R3 अपॉन ln R3 अपॉन R2। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब इस वाले से देखते हैं T3 माइनस TCF इक्वल्स टू क्या आएगा Q अपॉन इसमें क्या आ जाएगा HCF 2 बाई R3L। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब ये चारों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो फिर आप देखिए क्या होता है। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम इनको सब इक्वेशन को लेफ्ट और राइट साइड से ऐड करेंगे तो आप देखिए T1 माइनस में है, इस T1 से कैंसिल, T2 माइनस में है, इस T2 से कैंसिल, T3 माइनस में है, इस T3 ऐड कर रहे हैं बिल्कुल, तो THF माइनस TCF आएगा। तो THF माइनस TCF आएगा इक्वल्स टू THF माइनस TS इक्वल्स टू देखिए Q सभी में है Q अपॉन 2 पाई एल सब में कॉमन है, अगर यहाँ भी देखें यहाँ भी देखें यहाँ भी, तो हम लिख देंगे अपॉन में 2 पाई एल हो गया। अब क्या क्या बच रहा है वो देखेंगे, तो देखिए Q के साथ कॉमन लिया है तो आया 1 अपॉन एच एफ इंटू R1 आया, प्लस 1 अपॉन के ए अपॉन ln R2 अपॉन R1 आया, प्लस 1 अपॉन के बी ln R3 अपॉन R2 आया, और प्लस 1 अपॉन HCF इंटू R3 आया। ये फाइनल टर्म बचा जो आया। अब अगर हम Q बराबर निकालें तो Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर तो 2 पाई L ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई L THF माइनस TCF अपॉन में हम सबको लेके गए 1 अपॉन HHF ये H है इंटू R1 प्लस 1 अपॉन के ए इंटू ln R2 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन के बी अपॉन ln R3 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन HCF इंटू R3। ये हुआ। अब इसके बाद इसको हम अगर और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, Q इक्वल्स टू इसको नीचे लेकर के आते हैं तो 1 अपॉन टेम्परेचर लिख देते हैं THF माइनस TCF, THF माइनस TCF इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई L इंटू 1 अपॉन HHF इंटू R1 प्लस यहाँ लिख देते हैं ln, ये ऊपर चला जाएगा R2 अपॉन R1 अपॉन के ए प्लस यहाँ पे ln R3 अपॉन R2, अभी हम आपको दिखा रहे हैं के बी, यहाँ देखेंगे तो ये ln R2 अपॉन ऊपर चला गया, के ए आया, यहाँ से ln R3 अपॉन R2 ऊपर चला गया, के बी आया, और प्लस 1 अपॉन HCF इंटू R3 आ गया। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बना हीट ट्रांसफर फॉर अ कंपोजिट सिलेंडर के लिए। ये एक्सप्रेशन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे यदि n नंबर ऑफ सिलेंडर्स होंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 सिलेंडर का कंसीडर किए हैं, n नंबर सिलेंडर होंगे तो वही सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to n कर देंगे और या सिलेंडर्स की संख्या जोड़ते जाएंगे। और अगर स्टार्टिंग का यहाँ पे हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निग्लेक्ट कर देंगे तो सिर्फ किस फॉर्म में आएगा, सिलेंडर की फॉर्म में आएगा, तब कन्वेक्शन नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीट कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट सिलेंडर। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें रेफरेंस कहाँ से लेना है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे पहले स्फीयर की, हीट कंडक्शन थ्रू अ होलो स्फीयर, फिर इसके कंपोजिट स्फीयर, और उसके बाद जो फाइनल टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉगरिथमिक मीन एरिया, तो उस पर भी बात करेंगे। अब हम लोग स्फीयर वाला डेरिवेशन देखते हैं। पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।